हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिप्रेशन, जो कि आज के युवाओं का बहुत मूलभूत समस्या हो गया है ना। ऐसा हो रहा है आजकल, लोग जा रहे हैं ज़्यादा डिप्रेशन। क्यों जा रहे हैं? कभी आपने विचार किया क्या कारण है? डिप्रेशन होता है क्या है, पहले तो ये बताओ। किसी चीज के बाद डिप्रेशन जब होती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, इमोशनल हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही होती, तो हम उसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, वो एकदम व्यस्त हो जाती है। ठीक है, और कोई बताएगा? एक एक करके। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, किसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, ये कारण हो जाता है। ऐसा दुख जो मतलब लगे कि निरंतर बस चलता ही जा रहा है। परेशानी, उलझन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, बस परेशानी बढ़ती जा रही। ठीक है, और नेगेटिव विचार आना, निगेटिव थॉट्स आना। व्यक्ति को लगता है अरे कहीं कुछ नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं। डिप्रेशन लोग करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से डिप्रेशन वो चीज होता है इसे जो छोटी सोच रख के लेकिन बड़ा सोचना, बहुत बड़ा सोचना, आगे के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। मतलब इसको ऐसे आप ये कहना चाहते हो कि क्षमता तो थोड़ी सी है लेकिन इच्छाएं बहुत। जी जी, सबसे मेन से प्रभु जी यही है आज की तो उसको डिप्रेशन होता है। ठीक है, और गलत चीजों का अधिक चिंतन, व्यर्थ का चिंतन करना। गलत चीज़ों का, व्यर्थ का चिंतन हमें डिप्रेशन में ले जाता है। ठीक है, और मन का स्थिर न होना, मन का स्थिर न होना, स्थिर न होना। अननेसेसरी, जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, व्यर्थ की चीज़ों में हम अपने मन को लगाएं, यानी जो चिंतन का विषय नहीं है ना, उसमें चिंतन चल रहा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग अभी आए डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इस डिप्रेशन का मूल कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आप लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन पहले से साइलेंट मोड पर रखा करो। ये हमेशा का ये बेसिक शिष्टाचार है। आप क्लास में आओ तो ये तो मोबाइल लेके नहीं आओ, और लेके आ रहे हो तो फिर साइलेंट रखो। और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, और इसका मैं सोच पाता हूँ, विचार कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा कारण मोबाइल है और इंटरनेट है। पहले के समय में लोग उतना देखते ही नहीं थे, सोचते ही नहीं थे, तो उनका उस तरफ कोई ज़्यादा ध्यान जाता नहीं था। अभी आपके हाथ में, आप चाहो तो अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ, न्यूयॉर्क पहुंच जाओ, जो चाहो वो सब देखने को मिल रहा है। एक से एक बड़ी गाड़ी देखने को मिल रही है, एक से एक बड़े आलीशान घर देखने को मिल रहे हैं, जो चाहो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और अब जो मार्केटिंग है, शॉपिंग है, वो भी इसी तरह की हो गई है। पहले के समय में हम लोग कपड़े लेने जाते थे तो थान लगे होते थे, दुकानदार 4 6 10 दिखाता था, पसंद किया और बंद करके रख दिया। अभी लाइन लगी हुई है, भरे पड़े हैं कपड़े, हजारों सेट, आपके पास पूरी चॉइस है, ये लें, वो वाला लें, ऐसा वाला लें। पैसे 5,000 रुपये हैं, और चाहिए। जब इतना कुछ दिख रहा है तो फिर मन भी करता है ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि क्षमता तो इतनी सी है, लेकिन चाहने लगते हैं हम बहुत कुछ। तो जब हम बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास जो हमारी क्षमता है वो थोड़ी सी है, तब क्या होता है? व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्या करें, कैसे करें, क्या होगा।
ये मेरा जीवन निकला जा रहा है, मैं कब ये मज़े ले पाऊँगा, मेरे साथ कब होगा। पहले के समय में एक सिंपल जीवन होता था, व्यक्ति का अपना एक सामाजिक पारिवारिक स्तर होता था, उसमें वो अपने मित्रों के यहाँ समान उसकी रिश्तेदारी होती थी। भाई 19-20 हो गया, कोई हो सकता है 10 रिश्तेदारों में कोई एक रिश्तेदार बहुत धनवान हो, तो ठीक है, हम लोग बोलते थे भाई वो लोग बहुत आगे है, उन्होंने बहुत धन कमाया है, या चलो कभी गए उनके पास तो ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग हर चीज़ बहुत सुनना समझना देखना बहुत आसान हो गया है, और इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों की कामनाएं कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। और ये कामनाएं सुख देती हैं कि दुख देती हैं? जिन्हें अनुभव हो वो बोले, क्या सुख नहीं देती? कामनाएं सुख भी तो देती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कामनाएं केवल दुख देती हैं। आप कुछ देखते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। भाई आप मोबाइल देखते हो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? आप सुखी हो रहे हो कि दुखी हो रहे हो? बढ़ जा रही है नहीं, ऐसा भ्रम में हो आप, आपको लग रहा है कि मोबाइल आपको सुख दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो आपको दुख दे रहा है, लेकिन आप जान भी नहीं पा रहे हो वो आपको दुख दे रहा है। जैसे एक व्यक्ति जब रिलेशन में जाता है तो उसको क्या लगता है कि उसको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अगर एक व्यक्ति अकेला है, सिंगल है अपनी लाइफ में, और अपना स्टडी कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपना टाइम से प्रसाद ले रहा है, अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, अपनी दिनचर्या उसकी चल रही है रूटीन में, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कीड़ा आता है मित्र मंडली के कारण या उसके अपने थॉट्स के कारण, अरे नहीं कोई तो होना चाहिए जीवन में। तो फिर वो क्या कहता है, मुझे भी किसी न किसी के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए, और बैठे बिठाए वो अपने आप को बीमार कर लेता है। वो व्यक्ति जो अच्छा खासा टाइम से अपना स्टडी कर रहा था, टाइम से मॉर्निंग वॉक कर रहा था, टाइम से प्रसाद ले रहा था, अभी वो पड़ा पड़ा कुछ सोचता रहता है, एक अलग ख्वाबी पुलाव में चलता रहता है, और अभी उसकी जो खुशी है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गई है। अभी उधर से खुशी होती है तो खुश हो जाता है, उधर नाराज होता है तो दुखी हो जाता है। यानी अच्छा खासा व्यक्ति कैसा था, सुखी था कि दुखी था? सुखी था, लेकिन वो संपर्क में गया था किस लिए? सुखी होने के लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? दुखी। कितने लोगों को अनुभव है, ईमानदारी बताओ कि जो ये अनुभव है कि पहले मैं सुखी था, बाद में दुखी, बहुत टेंशन है। और फिर सबसे बड़ा टेंशन इस बात का है कि किसी और से तो बात नहीं करी, नंबर देखो जरा किससे बात कर रही थी, अभी हम कॉल कर रहे तुम्हारा बिजी जा रहा था, कौन है वो बताओ। तो तुम सुखी होने के लिए ये सब कर रहे थे कि दुखी होने के लिए? तुमने जो प्रयास किए थे वो किस लिए किए थे? लेकिन हो क्या गए? दुखी। जब तुम्हारे पास कीपैड फोन था और उसके बाद तुमने कहा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, हमको भी स्मार्टफोन चाहिए, तो स्मार्टफोन आपने खरीदा दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? आपने पैसा इकट्ठा किया, मांगा, व्यवस्था करी, मेहनत कर, नहीं मुझे भी चाहिए, एक अच्छा फ़ोन चाहिए, और आपने ले लिया। तो जब मिला तो आपको सुख हुआ कि दुख हुआ? सुख हुआ। जब मिला तो सुख हुआ, और जब देखा तब क्या हुआ? तब भी सुख हुआ। दुख कहाँ हुआ? अगर दुख हुआ होता तो बंद कर देते देखना। क्या होता है, सुख होता है कि दुख होता है? सुख होता है। मोबाइल खरीदा तब सुख, देखा तब सुख, और जितना ज्यादा देखा उतना ज्यादा
सुख या दुख? सुख, तब भी सुखी है तो क्यों देखते हो? लेकिन परिणाम डिप्रेशन, दूरगामी रिजल्ट आने वाले समय में। अभी कुछ नहीं है, आने वाले समय में आप देखोगे लोग बहुत बड़ी मात्रा में मानसिक रोगी हो जाएंगे। आज के कुछ साल पहले भारत में मानसिक रोगियों की संख्या बहुत कम थी और अमेरिका नंबर 1 पे था। ठीक है, तो हमारे जो तथाकथित उन्नति कराने वाले नेता थे, उन्होंने कहा देखो अमेरिका कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं, तो हमको भी उन्नति करनी है। तो हमने भी उन्नति करी और अभी हम लोग भी मानसिक रोगों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। और आप देखना 10-20 साल बाद क्या स्थिति होती है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आज के 20 साल पहले समाज ऐसा नहीं था। केवल 20 साल पहले, बहुत ज़्यादा समय नहीं, केवल 20 साल पहले। हालांकि मेरी समझ से जो लोग 20 साल के ही होंगे उन्हें तो ये अनुभव नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले तो वो बच्चे थे। आप में से कोई, जैसे आपका उम्र क्या है? 32। हाँ, तो 12 साल थोड़ा बहुत याद होगा आपको। ठीक है, तो आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले ऐसे नहाया करते थे, पता नहीं चलता था कि वो कब बड़े हो रहे हैं। आज के दौर में तो छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं इतना आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने मोबाइल को अपनी जीवन की पद्धति बना ली है। बस जो चीज़ मोबाइल ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको लग रहा है, देखो एक माया का सबसे बड़ा पाश क्या है? आपको क्या लगता है कि आप सुखी होने वाले हो, बस सुखी होने ही वाले हो, बस आप सुखी हो ही जाओगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? माया। माया मतलब मा मीन्स नहीं, या मीन्स यह है। जो नहीं है उसे हम वो मान रहे हैं, यानी भ्रम। क्या आप लोग महसूस करते हो कि हम लोग भ्रमित हैं? कितने लोगों को ईमानदारी से एहसास है कि हम भ्रमित हैं? एहसास है? और कितने लोगों को नहीं लगता? नहीं, मैं कहाँ, मैं तो नहीं भ्रमित हूँ, मैं तो ठीक हूँ। लगता है कुछ लोगों को ऐसा कि नहीं, मैं भ्रमित नहीं हूँ। आपको लगता है कि नहीं, आप भ्रमित नहीं हो? मतलब अभी तक तो लगता है, जब क्लासेस कर रहा हूँ धीरे धीरे तो लग रहा है कि भ्रमित नहीं हूँ। तो आप कहेंगे नहीं, ये आपकी क्लास भ्रमित कर रही है। मैं तो भ्रम में नहीं था, लेकिन जब से ये क्लास पे आए तब से मैं भ्रमित सा लगने लगा हूं। पहले तो मैं नॉर्मल था। लेकिन आप सब बुद्धिमान हो, आप सब विचार कर सकते हो कि क्या वास्तविकता है। ये जीवन में जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, या जो हम करने वाले हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? कभी आपने अपने आप से प्रश्न पूछा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, और हम क्या करने वाले हैं? आपने अपने जीवन का कोई गोल बनाया है? हमारे जीवन का क्या गोल है? कोई बताना चाहेगा? वास्तविक तौर पर हमारा गोल यही होता है कि हमें सक्सेस होना है लाइफ में, अपने ऊपर डिपेंडेंट। सक्सेस तो हर व्यक्ति को होना है, कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होना चाहता, ऐसा है? हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है। लेकिन सक्सेस की परिभाषा क्या है आपकी? आप किसे सक्सेस बोलोगे? कौन सक्सेस है? जिसका ज्यादा सैलरी है, जो वर्तमान में है और खुश है, संतुष्ट है, वो सक्सेस है। क्या इस बात से सब मानने को तैयार हैं? वो खुद भी मानने को तैयार नहीं होता। उसको लगता है अरे सब आगे बढ़ गए, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
हम वही हैं, 32 माला पे ही लटके हुए हैं। मेरा मित्र देखो कहाँ से कहाँ, उसने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, विवाह कर लिया, उसके छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हो गए हैं, और एक मैं हूँ कि बस कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो सक्सेस किसके पास है? चुन्नू मुन्नू वाले को है कि नहीं? किसे सक्सेस बोलते हो आप? आपकी नजर सक्सेस की परिभाषा की क्या लगता है? ये सक्सेस है? क्या है सफलता? अभी तक जो हमें समाज के द्वारा सीखने को जानने को मिला, सक्सेस ये है कि हम अधिक से अधिक भौतिक सुखों का संग्रह कर सके, वही सक्सेस। ज्यादा से ज्यादा सुख हो तो हम सक्सेसफुल हैं। क्या ये सक्सेस, ये वास्तविक सक्सेस है? अच्छा चलो मान लिया आपकी नजर में जो सक्सेस है, किसी की नजर में कोई गोल होगा, किसी का कुछ होगा, कोई सोचेगा ये हो जाएगा तब मैं मानूंगा मैं सक्सेस हूं, कोई कहेगा ऐसा होगा तब मैं मानूंगा सक्सेस हूं, ठीक है? लेकिन हर व्यक्ति सक्सेस तो होना ही चाहता है। मान लो आप जो चाहते हो वो हो गया और आप सक्सेस हो गए, तो आप खुश हो जाएंगे सदा के लिए? और इच्छाएं बढ़ जाएंगी। तो खुशी तो मिली, लेकिन कैसी थी? टेम्परेरी, यानी भ्रम वाली। भ्रम मतलब है नहीं, लग रहा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कब आएगा? कभी नहीं आएगा, ये नहीं बताते, हमेशा गुमराह करते रहते। और ये गीत गा गा के लोग इसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। लगा पड़ा है, क्या कह रहा है? हम होंगे कामयाब एक दिन। और वो दिन किसी के में आएगा? क्योंकि कामयाबी का मतलब क्या है? रियल हैप्पीनेस, वास्तविक प्रसन्नता। और वो नहीं आई तो फिर सब बेकार है। तो हम लोग डिप्रेशन में जो जा रहे हैं उसका कारण क्या है? यही सबसे बड़ा कारण है। क्या कारण है? कि जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। और कई बार फ्रस्ट्रेशन बढ़ता 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 डिप्रेशन का कारण बन जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, और फ्रस्ट्रेटेड हो करके अब ये फ्रस्ट्रेटेड कब होते हैं और क्यों होते हैं? इस पर कभी विचार किया आपने? ये हम फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हैं? कोई बताए? जी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जिससे हम लोग सोचते हैं, मतलब सोचा कि हम ये चीज कर लेंगे, बस ठीक है, इतना हो जाए, अच्छा है, उसके बाद में और बढ़ते जाते हैं, मेरी इच्छाएं रुकती नहीं है, तभी हम फंस जाते हैं। ठीक है, और एक चीज है, जैसे ये माइक है, अब ये किसके लिए है? बोलने के लिए। मैं बोलूं और ये आवाज को तेज करके आपको सुना दे। अब मैं क्या करूं? इस पे पेस्ट लगाऊं और इससे ब्रश करूं, फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? दांत तो साफ होंगे नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं, इसलिए हम लगे पड़े हैं नहीं इसी से साफ करेंगे। हम बार बार दांत देखते हैं, दांत साफ नहीं हो रहे, और हमें यही पता है कि इसी में ब्रश लगा कर इसी से रगड़ेंगे तो क्या होगा? साफ हो जाएंगे। और हम रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं, दांत छिल गए, खून आने लगा, दांत गिरने की पोजीशन आ गई, लेकिन जो चाहते थे वो नहीं हुआ। तो क्या होता है फिर? फ्रस्ट्रेशन होता है। और लंबे समय तक जब फ्रस्ट्रेटेड रहता है व्यक्ति, तब क्या होता है? वो डिप्रेशन में चला जाता है। और इसका जीते जागते उदाहरण हैं इस संसार के लोग।
ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पापा को देख लो, अपने दादा को देख लो, अपने जो चाचा ताऊ बुजुर्ग सबको देख लो। क्या आपने देखा है 60 साल 70 साल होने के बाद व्यक्ति सठिया जाता है? सुना है कि अभी सठिया गए हैं। सठियाने का मतलब क्या है? हमारे हिसाब से कोई चीज नहीं होती है तब हम फ्रस्ट्रेशन पाते हैं। जैसे कि बुढ़ापे में एग्जाम्पल लें कि बहू आती है तो वो आपकी बात नहीं मान रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है आजकल के जो, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है बुढ़ापे में माता पिता को कि बहू हमारी बात नहीं मान रही है। बेटा बहू की बात मानता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हमारे हिसाब से कोई चीज़ नहीं होती है, हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से होनी चाहिए लेकिन नहीं होती, तो फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, हमारे अनुरूप नहीं चीज़ें होती हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। यानी मेरी इच्छा पूर्ति, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो क्या होता है? फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। क्या हमारे चाहने से कुछ होने वाला है? आप लोग तो बहुत कुछ चाहते थे। जब बच्चा 10th का एग्ज़ाम देता है, 9th 8th में होता है, तब उसकी बातें सुनो तो वो क्या कहता है? कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे। ठीक है, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तब भी आशा नहीं छोड़ता हो, देखो कोई बात नहीं, पीसीएस अधिकारी बनेंगे। पीसीएस के साथ आईएएस से थोड़ा नीचे आ जाता है, पीसीएस पे आ जाता है। फिर 12th का एग्ज़ाम देता है, फिर उसको कुछ और रिजल्ट सामने आता है, कुछ प्रयास भी करता है और ग्रेजुएशन में पहुंचता है तो फिर सोचता है कहीं बाबू ही बन जाए, लेकिन उसको वो भी नहीं दिखता है कि बाबू बनना भी, एसएससी निकालना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो रियलिटी से रूबरू होता जाता है व्यक्ति जैसे जैसे जीवन के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। और जो समय सिखाता है कोई नहीं सिखाता। अभी कोई समझाना चाहे आपको तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आपके साथ वो परिस्थितियां बनेगी तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो खैर, कहने का तात्पर्य यह है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसका मूल कारण ये है, जिससे जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे तब क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, इस माइक का कार्य है बोलना। जैसे मैं इस पर बोल रहा हूँ तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, 10 साल बोलूँगा, 20 साल बोलूँगा, 25 साल बोलूँगा, मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन होगा? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इससे मुझे जो काम लेना है वो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके विपरीत इससे वो कार्य करने लगूँ तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे ही जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? भगवत प्राप्ति बड़ा शब्द है, छोटा शब्द बोलो। भक्ति प्राप्ति ये सब बड़े बड़े शब्द हैं। आनंद के लिए, ये सब बड़े शब्द हैं, इनमें कौन जाता है? यहाँ बैठे हो, माहौल बस उत्तर दे रहे हो। कोई भगवत प्राप्ति कह रहा है, कोई प्रेम कह रहा है, आत्म साक्षात्कार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असली हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। हमें ऐसी खुशी चाहिए जो कि बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, कभी कम ना हो। हमको रियल हैप्पीनेस चाहिए, वास्तविक प्रसन्नता, एक अंदर से आनंद, एक आह्लाद जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर से भावना है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? वास्तविक आनंद चाहिए। और वो आनंद पाने के लिए हम सब अच्छे बुरे काम करते हैं, पाप पुण्य करते कि नहीं करते? लक्ष्य क्या है? है या नहीं? आप पढ़ाई कर रहे हो किस लिए? आनंद के लिए। आप विवाह करते हो किस लिए? आनंद के लिए। और विवाह के बाद पत्नी आपकी बात नहीं मानती है, तलाक लेते हो किस लिए? आनंद के लिए। पुनः योजना बनाते हो विवाह की किस लिए? और फिर बात नहीं बनती, फिर तलाक लेते हो किस लिए?
और जब सब कुछ करके देख लेते हो तो कहते हो बहुत हो गया, अब छत से कूदेंगे, मरेंगे, किस लिए? वो भी आनंद के लिए। तो सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए। लेकिन वो आनंद हमें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जहां आनंद है वही तो मिलेगा, जहां है ही नहीं वो कहां से मिलेगा? और ये बात हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम अपने को क्या मानते हैं? बुद्धिमान कि मूर्ख? तो जो अपने आप को बुद्धिमान मान रहा है वो मानेगा क्या? किसी की मानेगा? बताओ, कौन मानेगा किसी की? भाई आप टीचर के पास जाते हो कुछ सीखने के लिए और टीचर आपको बताता है तो आपको विश्वास होता है कि नहीं होता है कि जो टीचर बता रहे हैं ये क्या है, सही है, तभी तो स्वीकार करते हो। और अगर आपको पहले आप क्लास में जाओ पढ़ने के लिए और टीचर बताए और आपको ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, तो आप कभी सीख पाओगे? भौतिक क्लास में, भौतिक एजुकेशन में जब आप शिक्षा लेने जाते हो वहाँ बताया जाता है ये ए है, 2 डंडे खींचे और उसको बीच में काट दिया, बताया ए है, तो आप क्या बोलते हो? ए है। आपने कभी बहस की ये बी क्यों नहीं हो सकता? क्या आपके पास ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ये बी क्यों नहीं हो सकता? है, लेकिन आप प्रश्न नहीं करते हो और आप एज इट इज उसे स्वीकार करते हो। तब क्या होता है? आप ABCD सीख जाते हो। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक शिक्षा की, आनंद प्राप्त करने की, और तब हमें कुछ बताया जाता है तो हमारा दिमाग क्या बोलता है? ऐसा थोड़ी होता है, होता ही नहीं ऐसा, हमारे पिताजी ने ऐसा नहीं किया, हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये संभव ही नहीं है। आनंद नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे किसी को नहीं मिला तो हमें कहां से मिल जाएगा? हमारे खानदान में किसी को नहीं मिला तो हमें कहां से मिल जाएगा? तो बोले इसके लिए क्यों प्रयास किया जाए? तो बोले फिर किसके लिए प्रयास किए जाए? उसके जिसके लिए परंपरा से प्रयास होते आए, जिसके लिए दादा ने प्रयास किया, जिसके लिए पिताजी ने प्रयास किया, जिसके लिए चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बुआ, फूफा सब लगे पड़े हैं, तो जो सब कर रहे हैं वो हम करेंगे। अच्छा मुझे एक उत्तर दे दो, आपके पास थोड़ा तो सबके जीवन में आप लोग झांकी लेते हो, रिश्तेदारों के, मित्रों के, पड़ोसियों के, क्या कोई व्यक्ति आपको सुखी और संतुष्ट मिला? क्यों? हर किसी की किसी ना किसी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और कोई कारण है? इसका मूल कारण यह है कि उन्हें खुद पता ही नहीं है कि वास्तविक संतुष्टि, ये वास्तविक सुख कहाँ है, पता ही नहीं है। और उनको छोड़ो, आपको भी नहीं पता है। आपको क्या लग रहा है? जैसे जब नौकरी नहीं लगी तो आपको क्या लग रहा है? जब नौकरी लग जाएगी तब मजा आएगा, है ऐसा कि नहीं? बताओ। ठीक है, उससे भी थोड़ी पहले की बात करें तो जब हम स्कूल में थे तब क्या सोचते थे? कॉलेज में जाएंगे तब बड़ी खुशी होगी, तब बहुत अच्छा लगेगा, लगता था कि नहीं? बताओ। और कॉलेज पहुंच गए तब क्या हुआ? और जब कॉलेज में पहुंच गए अभी क्या लगता है? अभी अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा सिलेक्शन हो जाए कहीं, तब सुखी हो जाएंगे। और फिर नौकरी मिल जाती तब सुखी होता है। फिर नौकरी होने के बाद व्यक्ति को क्या लगता है? अब नौकरी मिल गई, छोकरी मिल जाए तब सुखी हो जाएंगे। तो वो छोकरी भी ले आता है, नौकरी भी ले आया, छोकरी भी ले आया, अभी छोकरी भी आ गई, अभी सुखी होता है। इसका जीता जागता उदाहरण एक 5 साल के बच्चे की फोटो देखना और एक 45 साल के आदमी की फोटो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 5 साल का बच्चा मासूम है, अपनी मौज में है, अपनी मस्ती में है, और 45 साल के व्यक्ति के चेहरे की परेशानियां उसके चेहरे पर दिखने लगती हैं।
और हम 45 साल तक क्यों जाएं? अभी आप सबकी फोटो खींच लो, देखो, क्या कभी देखा है आपने अपने आप को इस दृष्टिकोण से? लेकिन भ्रम का दृष्टिकोण क्या है? जब खूब शीशा देखते हैं, मैं तो बहुत सुंदर हूं। कहने का मतलब यह है, ये संसार में हम दिन प्रतिदिन उलझते जा रहे हैं, और हम सोच क्या रहे हैं कि हम सुखी हो रहे हैं, बस सुखी हो जाएंगे, बस सुखी हो जाएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होते चले जा रहे हैं, अंतोगत्वा कुछ नहीं। सब कुछ करके देख लिया, परेशानियां बढ़ती हैं या घटती हैं? जीवन जैसे जैसे बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं या घटती हैं? ईमानदारी से उत्तर देना। किसी को लगता है घटती हैं? सब मान रहे हो बढ़ती हैं। क्या कारण है? अरे तुम बड़े हो रहे हो तो समझ तुम्हारी बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो अगर समझ बड़ी हो रही है तो परेशानियां क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन परेशानियां तो बढ़ रही हैं, तो क्या कारण है? कोई तो कारण है। और तुम सारी बुद्धि लगाए पड़े हो परेशानी कम करने के लिए कि परेशानी बढ़ाने के लिए? परेशानियां फिर भी बढ़ रही हैं, तो फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक है। क्यों बढ़ रही हैं परेशानियां? इच्छाएं बढ़ती जा रही है। तो इच्छाएं खत्म कर दो। परेशानियों का कारण इच्छा है, जिम्मेदारी बढ़ी। तो जिम्मेदारी का कारण परेशानी है, तो जिम्मेदारी खत्म कर दो, ये आपके हाथ में है। बात जिम्मेदारी परेशानी की नहीं है, बात अज्ञानता की है। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या है। आप में से किसी को नहीं पता हमें चाहिए क्या, और वो कहां मिलेगा। इसीलिए हम लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हमको क्या चाहिए? आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन वो खुशी मिलेगी कहां? ये हमको लगता है नौकरी में, हमको लगता है पैसे में, हमको लगता है छोकरी में, हमको लगता है बच्चों में, हमको लगता है प्रतिष्ठा में, हमको लगता है सांसदी में, हमको लगता है विधायकी में, हमको लगता है मंत्री पद में, या हमको लगता है बड़े ऊंचे पदों में है, और हम उन सब पे भागते रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी आनंद नहीं है। कोई भी आनंदित है? अच्छा, आप किसी भी सांसद से पूछो, क्या आप सुखी हो? कोई विधायक से पूछो, कोई मंत्री से पूछो, चलो मुख्यमंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री से पूछो, सारे देशों के प्रधानमंत्री से मिलो। कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि जो सुख है वो कहां है? केवल और केवल प्रेम में है। असली सुख जिसे आनंद बोलते हैं, वो किसमें है? प्रेम में है। और आज हम लोग वो प्रेम ही भूल गए। हम जानते ही नहीं हैं कि वो प्रेम क्या है। प्रेम का मतलब केवल लड़का लड़की का प्रेम नहीं होता है। आजकल के युवाओं को लव या प्रेम मतलब सीधा लाल घंटियां जल जाती हैं। ऐसा नहीं है। प्रेम मतलब है त्याग, प्रेम मतलब है सेवा, प्रेम मतलब है तेरे सुख में मेरा सुख, आपकी खुशी में मेरी खुशी, इसे प्रेम बोलते हैं। लेकिन आज जो भौतिक शिक्षा है वो हमें क्या सिखा रही है? तुम अपने को सुखी करो, चाहे भले ही दुखी हो जाएं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें सुख मिलना चाहिए क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम इसके हकदार हो।
तो इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा भोग तुम्हें मिलना चाहिए। और हम सब उसी भावना के अनुसार दौड़ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन में। ठीक है, तो आप में से किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा डिप्रेशन की बात चल रही थी, तो मेरा मेन सवाल ये है कि इससे बचे कैसे? पता तो चल गया क्यों है, लेकिन बचे कैसे? बताया ना, प्रेम मतलब सेवा। सुनने में लगेगा सेवा से डिप्रेशन दूर हो जाएगा, कैसे हो? करके देखो, छू मंत्र हो जाएगा। लेकिन कैसी सेवा? प्रेममयी सेवा, निष्काम सेवा। उस सेवा के बदले मुझे कुछ नहीं। प्रेम का मतलब कुछ चाहना नहीं होता, प्रेम का मतलब कुछ देना होता है। हम लोग तो कोई प्रेम करते ही नहीं है, इस संसार में प्रेम है ही नहीं। यहाँ क्या है? लेना और देना। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। और हम क्या सोचते हैं कि लेना देना क्या है? प्रेम। अरे इससे मेरा बड़ा संबंध है। क्यों संबंध है? बोले इससे हम खूब देते हैं और इससे खूब लेते हैं। अरे ये प्रेम थोड़ी ही है। हाँ, इससे काम ज्यादा है, तो हमारा जिससे ज्यादा काम चलता है हम सोचते हैं इससे मेरा ज्यादा प्रेम। नहीं, प्रेम है ही नहीं। प्रेम का मतलब है केवल देना, देना और देना, लेने की कभी कोई उम्मीद नहीं करना। इसे क्या बोलते हैं? प्रेम। अब बताओ, ऐसा प्रेम तुमने किसी से किया आज तक? तो फ्रस्ट्रेशन होना तुम्हारा स्वाभाविक है। और ऐसा प्रेम करके देखो, आप आनंद में हो जाओगे। और ऐसा प्रेम करते हैं हमारे गुरुजन, इसीलिए वो कभी नहीं सठियाते। आप देखेंगे बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि संत हुए हैं, वो सदैव उनके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता, एक अलग सौम्यता, एक अलग आनंद, एक अलग संतुष्टि, क्योंकि उन्हें जीवन के विषय में पता है कि जीवन क्या है, इसे कैसे जीना है। तो वो कभी परेशान नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, डिप्रेशन से बचने के लिए लोग नशा क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि वो मूर्ख है, उनको लगता है कि ये शॉर्टकट है। अभी शराब पिया, जैसे ही गटका 2-4 मिनट में दूसरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए चलेगी, उनको लगे मेरा डिप्रेशन दूर हो गया, देखो मजा आ गया, अपन ऐसा है वैसा, अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे, और उतरेगी तब फिर वैसे और डबल डिप्रेशन। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको लगता है कि शायद इससे मुझे रिलीफ मिले, तो लोग उसको करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा मतलब सवाल थोड़ा टॉपिक से हटके था। प्रभु जी, जैसे मैं लॉ फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मतलब आई एम लॉ स्टूडेंट। तो प्रभु जी, पूछना था कि जैसे एक अधिवक्ता का मतलब स्वभाव कैसे होना चाहिए। जैसे मैं कोर्ट विजिट करता हूँ सर, इंटर्नशिप वगैरह के लिए, तो काफ़ी मैंने अधिवक्ताओं को देखा है कि मतलब काफ़ी उल्टा तरीके से कमाना है। जजशिप में भी मैंने देखा है कि वो भी बहुत से उल्टे सीधे काम आए दिन हाई कोर्ट या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बारे में सुनने को मिलता है। तो प्रभु जी, आप मार्गदर्शन कीजिए कि मतलब मैं आगे चल के मतलब कैसा अधिवक्ता का एक स्वभाव होना चाहिए। देखो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जज हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मैनेजर हो, कोई भी हो, सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर वो एक अच्छा इंसान है तो अच्छा अधिवक्ता अपने आप हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर अपने आप हो जाएगा, अच्छा पति अपने आप हो जाएगा, अच्छा पुत्र अपने आप हो जाएगा, अच्छा नागरिक अपने आप हो जाएगा। तो उसको एक अच्छा इंसान। और अच्छा इंसान कैसे होता है, ये प्रश्न आपने पूछा नहीं। अच्छा शिष्य ही केवल अच्छा इंसान बन सकता है, और कोई हो नहीं सकता अच्छा। यानी जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है। तो जब गुरु उसको कोई चेतना देता है, कोई भावना देता है, कोई दिशा देता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर पाता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो फिर उसका चरित्र का निर्माण होता है और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हमें डिप्रेशन से बचने के लिए गोलियां खानी चाहिए या फिर कोई और इलाज है?
डिप्रेशन से बचने के लिए गोलियां खानी चाहिए, मेडिसिन वगैरह, या फिर कोई और इलाज? नहीं, एक ही इलाज है डिप्रेशन का। इलाज गोलियां नहीं है, गोलियां सुलाती है। इलाज असली है सत्संग, सही विषय का चिंतन और फिर सही तरह से उसका जीवन में क्रियान्वयन। अगर हम चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे और सही तरीके से उस पर चलेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, आनंद होगा। कि मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है, डिप्रेशन के लिए नहीं। लेकिन चूंकि मनुष्य आज मनुष्य वाला कार्य न करके पशु वाला कार्य कर रहा है तो डिप्रेशन तो स्वाभाविक है। ठीक है प्रभु जी, एक और लास्ट। प्रभु जी, डिप्रेशन में हम अकेले क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि चारों तरफ लोग वही कर रहे हैं तो हम भी वही करते हैं, और उनके साथ रह रहे के ही तो हमें डिप्रेशन हुआ है। तो हमको लगता है अकेले रहें तो शायद ये नहीं होगा, तो इसलिए लोग अकेले रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, कोई नहीं चाहिए, हम अकेले रहेंगे, अपना अकेले करेंगे, है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे हमारी दिनचर्या होती है उसमें हमें साधना करनी होती है, आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा भी लेनी होती है। तो उसमें मतलब कि जैसे हम कर रहे होते हैं उसको अच्छे से कुछ दिन तक लगातार करते रहते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम थोड़ा सा उसमें डगमगा जाते हैं, जल्दी समय से उठ नहीं पाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे मतलब कि इससे मतलब विचलित होने से मतलब कैसे बचें, और अगर जैसे हो जाते हैं विचलित या पराजित हो जाते हैं तो उस समय हमारा फिर उसके लिए उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए पराजित होने के बाद में? दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई कुश्ती कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमेशा जीतेगी, हारेगा भी तो। लेकिन अगर लड़ता रहेगा तो फिर एक दिन जीतेगा भी। और कोई कुश्ती लड़े ही नहीं तो कभी जीतेगा नहीं। तो जब कोई साधना करता है, शुरू करता है या अच्छा प्रयास करता है, अच्छी भावना में जाने का, अच्छा भजन करने का, तो इसका गिरना तो स्वाभाविक है, वो समय आएगा ही आएगा। लेकिन उसे सावधान रहेगा तो बच जाएगा। जैसे ही गिरेगा उसको लगेगा नहीं नहीं, मैं मेरी साधना कैसे छूट गई, खाना तो नहीं छूटा और काम तो नहीं छूटे, ये मेरा कैसे छूट गया। जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है। तो भक्तों के संग में आता है, भक्तों से चर्चा कर, सेवा करता है और पुनः अपनी चेतना को उठा लेता है। तो गिरना तो अगर किसी भी मार्ग पर आप चलोगे तो उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन अगर आप सीरियस हो तो निश्चित रूप से आप बढ़ोगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अटैचमेंट्स हैं और एक्सपेक्टेशन है तो इन्हें कैसे, क्या मतलब हम लोग अभ्यास के द्वारा ही कम कर सकते हैं या और भी कुछ तरीका है? ज्ञान के द्वारा। आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ अटैचमेंट करनी है और कहाँ अटैचमेंट नहीं करनी है। हमें भगवान में अटैचमेंट करनी है और संसार में और संसार के लोगों में अटैचमेंट नहीं करनी है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, संसार और संसार के लोगों में अटैचमेंट रखते हैं और भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो जन्माष्टमी एक बार मंदिर हो आएंगे, है ना जी, और मित्रों के पास रोज जाएंगे, पत्नी के पास रोज जाएंगे, बच्चों की सेवा रोज करेंगे। तो जहाँ सेवा करोगे वहीं अटैचमेंट होगा। प्रभु जी, एक्सपेक्टेशन मतलब कितना भी कोशिश करो थोड़ा बहुत आ ही जाती है लोगों से कि हमने किसी के लिए इतना किया, मान लो ये फ्रेंड्स हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए हैं XYZ, तो डेवलप तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है एक्सपेक्टेशन, और जब वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं तो हमें बुरा लगता है चीज़ों को लेकर। तो जब आपको मालूम है कि एक्सपेक्टेशन से आपको दुख हो रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन अच्छी है कि दुखदाई है? दुखदाई है। तो फिर उसे छोड़ दो। आप अच्छा कर सकते हो किसी के साथ, लेकिन कोई और आपके साथ अच्छा करेगा ये क्या गारंटी है? आप अपना अच्छा करते हो, खत्म हो गया। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए पर फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि हम कर्म करते रहें पर कुछ उम्मीद ना रखें। तो इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे समझें? क्योंकि इसीलिए गीता को समझना पड़ेगा। अब गीता का श्लोक कोई इतना सरल नहीं है। आप कहो कि साइन थीटा समझा दो
तो साइन थीटा समझने के लिए आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। तो कर्मफल कैसे त्यागा जाए? अच्छा, क्या आपको लगता है भगवान बुद्धिमान है कि आप बुद्धिमान हो? भगवान मानते हो? जी, तो भगवान कह रहे हैं वो सही है या तुम सोच रहे हो वो सही है? भगवान कह रहे हैं जो, तो भगवान क्या कह रहे हैं? फल की चिंता मत करो। और तुम कह रहे हो ये बेवकूफ़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको अपना मानसिक स्तर उतना उठाना होगा। जब उतना मानसिक स्तर उठा तब लगेगा अरे वाह क्या बात कही भगवान ने, मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये कर्म फल के चक्कर में ही तो रोता रहा जीवन भर। फल की इच्छा त्यागते ही मौज आ गई, आनंद ही आनंद है। क्या भगवान, ये बात मुझे पहले समझ क्यों नहीं आई? लेकिन तुम्हारा तब तुम इसे समझ पाओगे जो तुम्हारा मानसिक स्तर उस स्तर पर होगा। प्रभु जी, क्या टारगेट सेट करना या कुछ कोई टारगेट सेट करना कि मैं एग्जाम क्रैक करूंगा या कुछ, ये भी फल की चिंता ही है? बिल्कुल, टारगेट करना है तो टारगेट ये करो कि मैं इतना समर्पित हो जाऊंगा, मैं इतना अच्छा भक्त हो जाऊंगा, मैं इतना अच्छा प्रचारक हो जाऊंगा, मैं इतना अच्छा शिष्य बन जाऊंगा। टारगेट ये होना चाहिए। लेकिन ये कोई टारगेट बनाता नहीं है। किसी ने टारगेट बनाया मुझे नंबर 1 शिष्य बनना है, सब लोगों से सबसे अच्छा शिष्य बनना है। एकलव्य क्या है? कुछ नहीं, मैं एकलव्य का भी एकलव्य बनूंगा। सोचता है कोई? तो जैसे हमारे टारगेट हैं वैसे ही परिणाम आएंगे। ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है किसी ना किसी तरह, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं, तो हम उनकी एक्सपेक्टेशंस से खड़े नहीं करते और वो हमारी पे नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है कि उसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है? क्योंकि तुम मूर्ख हो, इसीलिए तुम उनसे एक्सपेक्टेशन करते हो। कई बार ऐसा होता है कि मतलब वो सोशलाइज करते हैं कि मतलब ऐसा ना करो, ये ना करो, कि दैट इज ना आपकी टेंशन आ रहा है, मना कर रहे हैं, मतलब क्यों जाना है, क्या करना है यार। क्योंकि वो जानते हैं कि तुम टेंपल आके भी नहीं सुधरोगे। टाइम खराब करने जा रहे हो। जैसे कि जो रोग के बारे में तो ये भी तो एक भौतिकता देखा जाए, जैसे कैंसर होता है, जो हमारे पर्यावरण है, जैसे हमारा माहौल है, अगर हमारा शरीर सही भी है, अगर बाहर से कुछ मिल जाता है शरीर में कैंसर डेवलप होगा। ऐसे ही मानसिक रोग भी, अगर आसपास का माहौल गलत है, आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई या जैसा हो गया, तो उससे भी आपको मतलब किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई वैसा भी। तो क्या मतलब जिसमें भी भगवान की इच्छा ही ये नहीं कह सकते कि जिस प्रकार से अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो वो भगवान की एक दंड हुआ। भगवान की इच्छा नहीं है, मेरे अपने कर्म का फल है। एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा पीटा जाए, जेल में जाए, फांसी लटका दिया। कोई पिता चाहता है? तो जब इस संसार का पिता नहीं चाहता है तो आपको क्या लगता है भगवान चाहेंगे किसी कैंसर हो जाए, ये सड़ सड़ के मरे, या ये बीमार हो जाए, ये पागल हो जाए? ऐसा भगवान चाहेंगे या वो भगवान करेंगे? नहीं, ये तो भगवान की व्यवस्था करती है। जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ अच्छा होता है, जो बुरा व्यक्ति है उसके साथ बुरा होता है। ठीक है। मन को काबू में कैसे करें? जैसे लगता है कभी कभी अगर वो कर लेंगे तो अच्छा होगा, वो मिल जाएगा तो अच्छा होगा, तो उसको जो है ना मन को काबू में कैसे कर सकते हैं? हाँ, मन को काबू में करने का सबसे सरल साधन है चेतो दर्पण मार्जनम। ध्यान पूर्वक 16 माला का जाप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक सत्संग करो और भक्तों का संग करो। ये करने से क्या होगा? आपका मन बिल्कुल नियंत्रण हो जाएगा। अब तुम्हें उदाहरण दिखाते हैं, देखो इसको देखो सामने।
इसके बाल पहले कुछ अलग टाइप के थे, अभी भी थोड़े आगे थोड़े से उचके हुए हैं, धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, है ना। देखो प्रीत को, खड़े हो जाओ जरा, देखो दिखाओ इसको, देखो कितने लोगों को लगता है क्या बाल है, इनसे ही तो खूबसूरती है हमारी, ये तो मेरी पहचान है, ये मुझे लोगों से अलग बनाते हैं, क्योंकि कहीं इधर झटके हैं, कहीं उधर, होता है कि नहीं होता। अब इनको साफ कर दो, एकदम क्लीन हो जाओ, ये क्या कोई करना चाहता है? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मन पर प्रयास किया है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि धोती कुर्ता पहन रहे हैं। धोती कुर्ता पहनना किसी को अच्छा लगता है? पहनते हैं तो लोग बोलते हैं बाबा हो गए हो क्या, ये लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं। कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला करने में परेशान हो जाता है, एक ही महामंत्र को 108 बार बोलना है, और ये लोग 2-2 घंटे बोल रहे हैं। तो इन्होंने नियंत्रण किया है कि नहीं किया? आज एक पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता है, पिताजी बोले, जबकि पिता ने पैदा किया, बड़ा किया, और पिता बोलते हैं बेटा ऐसा है, कल से तुम प्याज लहसुन नहीं खाना। बेटा कहेगा देखो पिताजी, आप पिताजी हो, ठीक है, ज्यादा डिस्टर्ब मत किया। नहीं कहोगे तो कोई मानेगा? लेकिन तो छोड़ दिया, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, चाय कॉफी भी छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? कुछ इसका मन नियंत्रित हुआ ना, और इसको छोड़ने में सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, समझने वाली बात है। अभी इस प्याज लहसुन छोड़ने का मतलब सोचते हो, किसी रेस्टोरेंट में बाहर नहीं खाएंगे, शादी में नहीं खाएंगे, पार्टी में नहीं खाएंगे, किसी मॉल में नहीं खाएंगे, तो फिर खाएंगे क्या? फिर जी क्यों रहे? छोड़ दिया। और छोड़ करके सुखी हैं कि दुखी हैं, इनसे व्यक्तिगत पूछ सकते हो आप उन लोगों से। और एक दिन आप ही जैसे थे, सब खाते पीते थे, अपनी दुनिया में थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ आई, जाना, उस पर इम्प्लीमेंट किया, उसको ईमानदारी से चेतना में उतारा, उसको ध्यान से सुना, समझा, और फिर इन्हें लगा कि नहीं, वास्तविकता में इसमें आनंद है ना कि उसमें आनंद है। तो वो जो इनको संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस, कुछ एहसास हो रहा है ना, तभी तो ये तरह कोई किसी को सुनता है। तो कुछ तो इन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको भी मिल सकता है अगर आप ईमानदार हो गए, आपका मन भी नियंत्रित हो जाएगा 100%, कोई चिंता वाली बात नहीं। इनका हो सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की